हेलो एवरीवन। सो आज मेरे वेट लॉस जर्नी का है डे 5 एंड डाइट मेरे सिमिलर है। जो डे 4 में थी वही डे 5 में है। चेंज सिर्फ इतना है कि मैंने मॉर्निंग में वार्म वाटर के साथ नींबू एंड हनी ऐड किया है एंड दिन में जो मैंने स्मूदी ली थी, कल मैंने बनाना स्मूदी ली थी डे 4 में, और डे 5 में मैंने और स्मूदी ऐड की। सिर्फ इतना चेंज है, इसलिए मैंने आज वीडियो नहीं बनाई अपने लिक्विड डाइट की, क्योंकि जो कल की डाइट थी वही मैंने आज कंटिन्यू की है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ खाना चाहिए या एनर्जी मेरी डाउन है या किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, बल्कि मैं पहले से अच्छा काम कर पा रही हूँ, क्योंकि एक हल्का महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, काम में फोकस हो रहा है, दिमाग बहुत सही है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुस्सा आना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक गॉड, इस चीज़ के लिए मैं अपने काउंसलर का थैंक्स करूँगी बार बार कि उन्होंने मुझे सही डाइट दी है और सही टाइम पे दी है। सोचो अगर वो डाइट मुझे तब देते जब मेरा पहले की तरह, जब मेरा 85 केजी वेट हो गया था और मैं बहुत बहुत मुश्किल से कम कर पाई, लेकिन वही होता था ना कि फिर बढ़ जाता था। तो बढ़ कैसे जाता था ये मुझे नहीं पता चल रहा था। हार्मोनल डिसबैलेंस होना तो ये तभी होता है जब हम लोग खाने पीने में कुछ चेंज करते हैं। हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती है, हमारे सप्लीमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, हमारा खाना तो प्रॉपर होता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, स्ट्रेस अलग होता है, पानी प्रॉपर नहीं पी पाते, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। खाना क्या खाना है, कब खाना है, ये हमें नहीं पता होता है। जब मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है वही हम लोग खाना खाते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बॉडी के लिए वो सूटेबल है भी कि नहीं। तो थैंक गॉड कि मुझे सही टाइम पे इसका सहारा मिला और मैं सही तरीके से इसको फॉलो कर पा रही हूँ। एंड आप देख रहे हैं डे बाय डे बहुत चेंज आता जा रहा है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताओ, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि मैं कीटो डाइट करती हूँ। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, हर जगह पे देखा है कि कीटो डाइट, डाइटिंग, वर्कआउट, जिम, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। वर्कआउट ज़रूरी है, जिम जाना भी ज़रूरी है, कीटो डाइट भी ज़रूरी है, डाइटिंग भी ज़रूरी है, लेकिन अपने डाइट के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से, अपने जीन के हिसाब से, आपके जीन को वो सूटेबल है भी कि नहीं है। आपको कैसे पता है कि कीटो डाइट आपके जीन के लिए सूटेबल है? आपने तो अपने जीन का टेस्ट नहीं करवाया है, आपको तो ये पता ही नहीं है कि दूध आपके लिए सूटेबल है भी कि नहीं है। आप पपाया खा भी सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। जो कीटो डाइट आप ले रहे हैं उसकी वजह से आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा, बहुत बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट फिर से पुट ऑन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, जॉइंट्स पेन हो जाती है, कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है और कितनी महंगी होती है कीटो डाइट। वहाँ पे पैसा लगाते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर आपको ये पता चले कि हमें किस तरीके से अपने बॉडी का ध्यान रखना है, किस तरीके से अपने खाने का ध्यान रखना है, तो सोचो आपका वेट ना तो बढ़ेगा, वो मेंटेन रहेगा। और जो आपको कहीं ना कहीं पे डिजीज हो रही है उसकी वजह से, जो डाइटिंग की वजह से, जो कीटो डाइट की वजह से, वो वहां से भी आप बच जाओगे। कीटो डाइट ठीक है कि कुछ टाइम के लिए हम लोग सोचते हैं कि ठीक है कुछ टाइम के लिए खाना छोड़ देते हैं, कीटो डाइट फॉलो कर देते हैं और उसके बाद हमारा वेट कम हो जाएगा। किसी फंक्शन में जब जाना होता है स्पेशली तभी करते हैं, और जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद से फिर हम उसी रूटीन में वापस आ जाते हैं कि चलो कोई नहीं, अब तो फंक्शन खत्म हो गया है, अब फिर खाना खा लेते, तो फिर से वो आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। तो कंटिन्यू किस तरीके से करना है वो मेरे काउंसलर से मुझे पता चला, और थैंक गॉड कि सही टाइम पे मैंने ये डाइट फॉलो की, सही टाइम पे मुझे मेरे बॉडी का पता चला। अदरवाइज मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली थी। मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी कि मेरे यहाँ से जो ये बाल हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे बाल, मेरे कहीं पे बहुत छोटे छोटे भी हैं, जो दोबारा से वापस मेरे बाल आ रहे हैं। वहाँ से जगह जगह से मेरे बाल, यहाँ से भी निकल गए थे मेरे बाल, अभी तो वापस आ चुके हैं, यहाँ से भी मेरे बाल निकल चुके थे। तो ये चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि मेरे डाइट के हिसाब से मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या मेरे लिए सही है, क्या सही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें थी। अब मुझे पता चला है और मेरे बाल वापस आ गए, थैंक गॉड। और लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बाल, उसकी स्किन सही रहे, उसका वेट मैनेज रहे। तो थैंक गॉड कि मुझे ये पता चला। और डेफिनेटली आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेके आती रहूँगी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि मैं खुद का ध्यान रखूं और इस तरीके से एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को उसकी हेल्प मिले। बहुत सारे लोगों को
मैं जागरूक कर पाऊँ। मेरा मकसद इतना ही है। और सबसे पहली तो ये मेरा खुद से है कि मुझे खुद का ध्यान रखना है, खुद की बॉडी को मेंटेन करना है और बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच कि आप मुझे देखते हैं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलती हूँ फिर आपसे।